नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मिस्टर अंकित सैनी। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो टॉपिक होगा हमारा बौद्ध धर्म के ऊपर लेकर होगा। यानी अब जो बौद्ध धर्म था, इससे पहले हमने देखना होगा कि जो धार्मिक आंदोलन थे ये किसके हिस्से थे। यानी ये भारतीय इतिहास के हिस्से हैं, लेकिन भारतीय इतिहास में भी ये किसके हिस्से हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रेणी में आते हैं, यानी कि धार्मिक आंदोलन। अब जो धार्मिक आंदोलन है ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। कब होता है? 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है उत्तर भारत के मध्य क्षेत्र में। यानी कि एक साइड में तो धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हो रही थी और एक साइड में जो मगध है, जो मगध साम्राज्य की नींव पड़ रही थी। यानी इन दोनों का उत्पत्ति एक साथ ही हुई है। यानी कि जो धार्मिक आंदोलन है ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये दो ही महत्वपूर्ण है और उसके बाद में शैव धर्म भी है, इसी में आता है। अब जो धार्मिक आंदोलन है ये वैदिक ब्राह्मण और कर्म कांड के आधार पर इसके दोषों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब हमें देखेंगे दोस्तों जो बौद्ध धर्म के ऊपर, किस धर्म के ऊपर? बौद्ध धर्म। ध्यान रखना दोस्तों, इस बौद्ध धर्म के ऊपर लेकर प्रत्येक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन यहीं से पुट अप कर लेता है कि बौद्ध धर्म के बारे में ही पूछ लेता है। अब जो बौद्ध धर्म है ये भारत में भी इसका फैलाव था, तो भारत से बाहर भी था, यानी श्रीलंका, म्यांमार में भी था, तिब्बत में भी था। अब जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक, ये इसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई, ये संपूर्ण जानकारी हम इसी में देखेंगे। अब ध्यान रखना दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है इसकी उत्पत्ति 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अब जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक गौतम बुद्ध है। कौन है? गौतम बुद्ध। पहला प्रश्न, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। अब यह गौतम बुद्ध है, इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। यानी बचपन में गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। इसी गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध भी कहते थे। इसी गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिष पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिष पुंज। एशिया का ज्योतिष पुंज क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिष पुंज भी कहते हैं। अब यह गौतम बुद्ध, यानी गौतम नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी इसके मम्मी पापा के द्वारा गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया गया था। अब ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध, यानी गौतम इसका गोत्र था, तो इसका नाम क्या पड़ा? गौतम बुद्ध। और दूसरा इसके ऊपर आता है कि जो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद में भी इसका नाम गौतम बुद्ध रख दिया जाता है। अब जो गौतम बुद्ध है इसके पिता सुद्धोधन थे। कौन थे? सुद्धोधन, यानी पिता सुद्धोधन थे। ये सुद्धोधन है, ये शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के। शाक्य कुल, यानी कि शाक्य कुल यानी होता है वंश, यानी कि शाक्य वंश के थे। कौन थे? सुद्धोधन। अब ये शाक्य वंश से ही कौन है? गौतम बुद्ध है। ये शाक्य वंश है, ये इक्ष्वाकु वंश के वंशज मानते हैं अपने आप को। किसके वंशज मानते हैं? इक्ष्वाकु के वंश के, यानी इस इक्ष्वाकु वंश के वंशज सुद्धोधन मानते हैं अपने आप को, यानी शाक्य कुल के मानते हैं। और ये शाक्य कुल से ही गौतम बुद्ध का वंशज माना जाता है। अब इसकी माता थी, माता महामाया थी। कौन थी? महामाया। ये महामाया कोलीय वंश की राजकुमारी थी, यानी कोलीय वंश की राजकुमारी थी। राजकुमारी, यानी कि जो गौतम बुद्ध की माता है ये महामाया है। अब ये महामाया कोलीय वंश की राजकुमारी थी। अब जो गौतम बुद्ध का विवाह होता है वो भी कोलीय वंश की राजकुमारी से ही होता है। किससे होता है विवाह? है कोलीय वंश की राजकुमारी से। कौन थी? यशोधरा। यानी कि जो महात्मा बुद्ध की पत्नी थी
ये थी यशोधरा। कौन थी? यशोधरा। अब एक प्रश्न आता है कि यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी थी, तो गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा। ये यशोधरा भी किसकी थी? कोल्य वंश की ही राजकुमारी है ये भी। अब इस गौतम बुद्ध के यशोधरा से एक पुत्र प्राप्त होता है, राहुल। कौन सा होता है? राहुल। यानी कि गौतम बुद्ध का पुत्र है राहुल। ये तो थी गौतम बुद्ध की सामान्य जानकारी। यानी गौतम बुद्ध को बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इसे एशिया का ज्योतिषपुंज कहते हैं। गौतम बुद्ध के पिता सुदोधन हैं। सुदोधन किस वंश के हैं? शाक्य वंश के हैं। माता महामाया है। माता किस वंश की है? कोल्य वंश से। पत्नी यशोधरा है, किस वंश से है? कोल्य वंश से। अब जो गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? यानी कि जन्म 563 ईसा पूर्व में। कब होता है? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। कहां पर होता है? नेपाल में। कहां होता है? नेपाल। अब नेपाल में भी ये तो है नहीं कि नेपाल में तो बहुत बड़ा है, यानी नेपाल में भी कोई गांव है, जगह है। तो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट एक गांव है लुम्बिनी, यानी लुम्बिनी। इस गांव में महात्मा बुद्ध का यानी गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख की पूर्णिमा के दिन। कब होता है? वैशाख की पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म होता है। माता महामाया की कोख से 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। अब ये इसका जन्म वैशाख की पूर्णिमा के दिन होता है, तभी वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं इसको। अब जो महात्मा बुद्ध का जन्म, मृत्यु और इसे ज्ञान की प्राप्ति, ये सब किस दिन होगी? वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही होगी। अब देखना कि दोस्तों, अब नेपाल में ये एक जगह है कपिल वस्तु, यानी कपिल वस्तु एक शहर है और इस शहर के निकट ही एक छोटा सा गांव है लुम्बिनी। इसमें प्राचीन समय में इस लुम्बिनी को रूमिन देई कहते थे। क्या कहते थे? रूमिन देई, यानी इसका प्रारंभिक नाम था लुम्बिनी का। अब जो कपिल वस्तु ये नगर है, इसकी जो पहचान की जाती है, यानी इसकी पहचान, हमारे उत्तर प्रदेश में एक नगर स्थित है सिद्धार्थ नगर। इस सिद्धार्थ नगर के पास में ही एक गांव है पीपरहवा। कौन सा है? पीपरहवा। यानी इस पीपरहवा गांव की पहचान कपिल वस्तु गांव के समान बताई गई है। यानी कि कपिल वस्तु और पीपरहवा हवा जो गांव है, इन दोनों की समानता बताई गई। अब एक हमें इसकी अन्य विद्वान है वो कहते हैं कि कपिल वस्तु नगर की पहचान एक नेपाल में एक गांव है तिलोर कोटा, उससे की जाती है। किससे की जाती है? तिलोर कोटा से। तिलोर कोटा, यानी इस तिलोर कोटा से भी इस कपिल वस्तु नगर की पहचान की जाती है। एक है पीपरवा हवा गांव से इसकी पहचान की जाती है। अब जब गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है इस महामाया की कोख से, तब ये महामाया के 7वें दिन ही, कब? 7वें दिन इसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु, यानी कि गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हो गई 7वें दिन। अब जब इसकी माता की मृत्यु हो गई तो गौतम बुद्ध का लालन पालन पोषण करने वाली इसकी माता, जो भी बौद्ध धर्म से ही है, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, यानी ये गौतम बुद्ध की मौसी है। इस प्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का लालन पालन पोषण किया, यानी इसे बड़ा किया। माता तो 7वें दिन ही एक्सपायर हो गई, यानी माता तो इसे 7वें दिन ही छोड़कर अलविदा हो गई। अब इसका लालन पालन पोषण करने वाली इसकी मौसी प्रजापति गौतमी, यानी इसकी सौतेली माँ है। कौन है? प्रजापति गौतमी। किसकी? गौतम बुद्ध की है। अब जब गौतम बुद्ध बड़ा होता है तो इसका विवाह है 16 वर्ष की आयु में होता है। कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में
इसका विवाह यशोधरा के साथ में हो जाता है, यानी कि 16 वर्ष कम कर दो 563 में, 547 ईस्वी में विवाह कब होता है, 547 ईसा पूर्व में, यानी कि 547 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का विवाह है यशोधरा के साथ में होता है। अब इस गौतम बुद्ध के बारे में बचपन में ही दो सन्यासी थे, कालदेव और कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह एक आने वाले समय में एक चक्रवर्ती राजा होंगे या सन्यासी राजा होंगे, यानी कौन होंगे, गौतम बुद्ध। किसने कहा था, कालदेव और कौंडिन्य ने। ये दोनों ही कहते हैं कि आने वाले समय में गौतम बुद्ध एक चक्रवर्ती राजा होंगे या सन्यासी राजा होंगे। कौन होंगे, गौतम बुद्ध। अब जब गौतम बुद्ध का विवाह हो जाता है तो इसका विवाह के 28 वर्ष, यानी गौतम बुद्ध के जन्म से लेके 28 वर्ष बीत गए। 28 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को एक पुत्र प्राप्त होता है, राहुल। कौन होता है, राहुल। अब ये 28 वर्ष से एक इसके अगले वर्ष की बात, यानी 29 वर्ष की आयु में ये अपने घर को त्याग देता है। कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में। अब ये गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ देता है और चला जाता है, सन्यासी बनकर निकल जाता है घर से। जब ये घर से निकलता है, यानी कि गौतम बुद्ध अपनी घर को छोड़ता है, अपनी पत्नी, पुत्र, माता, पिता सबको छोड़कर चला गया। जब ये चला जाता है तो 29 वर्ष की आयु में एक इसका घोड़ा है, कंथक घोड़ा, और इसका एक सारथी है, छंदक सारथी, यानी कि कंथक और छंदक अपने घोड़े पर बैठकर अपने सारथी के साथ में घर को छोड़ दिया। और जब घर को छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में महावीर निष्कर्मण कहते हैं। महावीर निष्कर्मण, यानी कि जो बौद्ध धर्म में ग्रह त्यागने की जो घटना है इसे महावीर निष्कर्मण कहते हैं। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्याग दिया था। इस घटना को क्या कहते हैं, महावीर निष्कर्मण, यानी गौतम बुद्ध के ग्रह त्यागने की घटना को महावीर निष्कर्मण कहते हैं। कि घोड़ा छंदक के साथ में, घोड़ा कंथक और अपने सारथी छंदक के साथ में ये निकल पड़ते हैं। जब ये घर से निकलते हैं तभी एक तो पहले अपने गुरु से शिक्षा लेनी, यानी गुरु भी मनाएंगे। तो इसका गौतम बुद्ध का प्रारंभिक गुरु उपाली, यानी इसका प्रधान शिष्य है, गुरु नहीं है, प्रधान शिष्य उपाली, प्रधान शिष्य। और एक इसका प्रिय शिष्य था आनंद, यानी कि गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद है, प्रधान शिष्य उपाली है। अब गौतम बुद्ध के जो गुरु हैं ये कौन है, आलार कालाम। इस आलार कालाम के द्वारा गौतम बुद्ध को शिक्षा दी जाती है, यानी कि संपूर्ण इसे शिक्षा सिखाई जाती है इस गुरु के द्वारा, आलार कालाम के द्वारा। लेकिन एक ये दूसरे गुरु भी और मनाते हैं। दूसरा गुरु है रुद्रक रामपुत्र, ये तो इसका प्रारंभिक गुरु है। दूसरा है रुद्रक रामपुत्र, यानी रुद्रक रामपुत्र इसका सेकंड गुरु है। इस सेकंड गुरु से ये गौतम बुद्ध को द्वारा जो शिक्षा दी गई थी उनसे ये संतुष्ट नहीं हो पाया था, यानी इस रुद्रक रामपुत्र से ये संतुष्ट नहीं था। संतुष्ट तो किससे हुआ था, अलार कलाम से ही हुआ। अब ध्यान देखना दोस्तों, गौतम पुनः एक बार देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, इसे एशिया का ज्योतिष पुंज कहते हैं। पिता सुदोधन है जो शाक्य कुल के वंशज हैं। माता महामाया है जो कोल्य वंश की राजकुमारी है। इसकी पत्नी यशोधरा है जो भी एक कोल्य वंश की राजकुमारी है। इसके 28 वर्ष की आयु में एक पुत्र की प्राप्ति होती है, राहुल। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में नेपाल में स्थित तराई क्षेत्र में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इसका जन्म होता है। कब होता है, 563 ईस्वी में। किस पूर्णिमा के दिन, वैशाखी पूर्णिमा के दिन होता है। महात्मा बुद्ध के जो
प्रधान शिष्य है उपाली है, और महात्मा बुद्ध के जो इसके प्रिय शिष्य है वो आनंद है, और जो गौतम बुद्ध के गुरु हैं आलार कलाम है, और सेकंड गुरु कौन है? रुद्रक रामपुर, यानी रुद्रक इसके सेकंड गुरु है। अब देखना कि दोस्तों ये घर से निकला तो अपना गुरु से शिक्षा भी ले ली, आलार कलाम से ले ली, रुद्रक रामपुर से भी ले ली। अब ये यहां से निकलकर पहले तो अपने एक नदी है अनोम नदी, कौन सी नदी है? अनोम नदी। इस नदी के किनारे ये मुंडवन करवाता है, यानी अपना सिर के बालों को हटवा देता है, और यहीं से ये अब भिक्षा कपड़ा पहनकर निकलता है। यानी अनोम नदी के किनारे इन्होंने मुंडवन करवाया था। यानी ये एक संस्कार है जो मानव को दिए जाते हैं, 16 संस्कार, उनमें ही एक संस्कार है। इसी मुंडवन संस्कार को चूड़ाक्रम संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? चूड़ाक्रम संस्कार भी कहते हैं इसी को। अब ये अनोम नदी के किनारे हटवा लेते। अब ये अनोम नदी से ही निकलता है बोध गया। कहाँ? बोध गया। अब ये बोध गया स्थान है, ये बिहार में। कहाँ है? बिहार में। यानी कि बोध गया बिहार में एक गांव है, यानी ये स्थान है। इस बोध गया में इस गौतम बुद्ध को एक ज्योतिषी मिलते हैं कौंडिन्य, और 4 अन्य ब्राह्मण यानी ज्योतिषी और मिलते हैं बोध गया में। इसी बोध गया नामक स्थान पर गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे सुजाता के हाथों से भोजन करवाया गया था। किसके हाथों से? सुजाता के हाथों से ये भोजन करता है बोध गया नामक स्थान पर। अब ये बोध गया से कहां चला जाता है? सारनाथ चला जाता है। कहां चला जाता है? सारनाथ। और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, पहले बोध गया यानी बोध गया में ये आता है। आने के बाद में बोध गया में गौतम बुद्ध, कौन? गौतम बुद्ध। इसी गौतम बुद्ध ने इसी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी? ज्ञान की प्राप्ति। ध्यान रखना दोस्तों, बोध गया में गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में, यानी 35 वर्ष की आयु में यह कठोर तपस्या करता है, और ये एक जो समाधि के रूप में बैठते हैं, यानी कि जो समाधि के रूप में धारण कर रखा था, और इन्हें 49वें दिन, कब? 49वें दिन गौतम बुद्ध को वैशाख की पूर्णिमा के दिन, कब? वैशाख की पूर्णिमा के दिन एक वट वृक्ष के नीचे, यानी वट वृक्ष के नीचे से ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसे? गौतम बुद्ध को बोध गया नामक स्थान से। अब जो बोध गया है कहाँ है? बिहार में। प्रश्न आ जाएगा कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, यानी बै से बै बौद्ध धर्म, बै से बै बिहार में है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों। किसकी होती है? ज्ञान की प्राप्ति वैशाख की पूर्णिमा के दिन होती है, एक वट वृक्ष के नीचे होती है। जब ये अपने समाधि के रूम में बैठा था तब इन्हें 49वें दिन में ये सफलता मिलती है। अब इसी बौद्ध ग्रंथों में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस घटना को संबोधित कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि। यानी संबोधि किसको कहते हैं? बौद्ध धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। अब दोस्तों ये बोध गया से सारनाथ चला जाता है। कहां चला जाता है? सारनाथ। सारनाथ। सारनाथ का प्राचीन नाम था ऋषिपत्तनम। क्या था? ऋषिपत्तनम था। इस सारनाथ में ये उपदेश देता है। उपदेश यानी कि पाली भाषा में देता है। किसमें देता है? पाली भाषा में। यानी कि जो बौद्ध धर्म है ये संपूर्ण पाली भाषा में, जैन धर्म है ये प्राकृतिक भाषा में है। अब ये सारनाथ में गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश देता है पाली भाषा में, 5 ज्योतिषी ब्राह्मणों को देता है, और वहीं से ये प्रथम उपदेश था पाली भाषा में। अब जो बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिए गए, जो घटना थी, इन्हें धर्म चक्र कहते थे। क्या कहते थे? धर्म
चक्कर। यानी कि जो बौद्ध धर्म में जो उपदेश देने की घटना है इन्हें धर्म चक्कर कहते हैं दोस्तों। धर्म चक्कर प्रश्न कई बार आ चुका है कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश को क्या कहते हैं, धर्म चक्कर। बौद्ध ग्रंथ में या गौतम बुद्ध को ग्रह दाबने की घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्करण कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। अब ये यही उपदेश दे देते हैं तो सर्वाधिक उपदेश कहां देगा, सर्वाधिक उपदेश श्रावती में। कहां दिया था, श्रावती। यानी कि श्रावती में गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश देते हैं पाली भाषा में। लेकिन जो गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कहां देते हैं, जहां मृत्यु होगी वहीं देगा। कहां पर, कुशीनगर, या इसी कुशीनगर को कुशीनारा कहते थे। क्या कहते थे, कुशीनारा नगर। ये नगर भी कहां है, यूपी में। सारनाथ यूपी में। कुशीनारा नगर में गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम उपदेश दिया गया था। जो अंतिम उपदेश देने को वाला था, यानी जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति था, वो कौन था, सुबुद्ध था। यानी सुबुद्ध को गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम उपदेश दिया गया था। अब जो प्रश्न आएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, श्रावती में दिया था। अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, कुशीनगर में दिया था दोस्तों। अब जो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में, कब होती है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है साथियों। किसकी, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब होती है, 483 ईसा पूर्व में हो जाती है। अब ये 563 में जन्म, 483 ईस्वी में मृत्यु, इन दोनों में जो डिफरेंस है ये कितना है, 80 वर्ष का है। कितना है, 80 वर्ष। यानी 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध इस दुनिया से पधार लेते हैं, यानी परलोक चले पहुंच जाते हैं। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये तो थी इसकी सामान्य जानकारी। अब जो गौतम बुद्ध है ये सारनाथ में उपदेश देने के बाद में सर्वाधिक श्रावती बोध गया में अपने ज्ञान की प्राप्ति के बाद में ये गौतम बुद्ध पहले बचपन में सिद्धार्थ था, इसके 2 दिन ही बाद में सिद्धार्थ से गौतम इसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। यानी कि ये बोध गया से ही अपना नाम परिवर्तन करता है दोस्तों। ध्यान रखना, पहले इसका सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ से क्या हो गया, गौतम बुद्ध हो गया। अब देखना है कि दोस्तों जो बौद्ध धर्म में शिक्षा के लिए यानी कुछ सिद्धांत दिए गए थे। एक तो था त्रिपिटक। कौन सा था, त्रिपिटक। यानी त्रिपिटक है, ये बौद्ध धर्म में। त्रिरत्न जैन धर्म में, यानी त्रिरत्न जैन धर्म में, त्रिपिटक बौद्ध धर्म में। इसमें था बुद्ध, धम्म और संघ, यानी ये 3 इसमें शामिल थे। अब ध्यान रखना दोस्तों, जो गौतम बुद्ध है यानी जो बौद्ध धर्म में 4 संगीत आयोजित हुई थी। कितनी हुई थी, 4। कितनी संगीत आयोजन हुई थी, 4। ये 4 यहीं पे लिख रहा हूं, 4 संगीत आयोजन। संगीत बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में 2 होती है, बौद्ध धर्म में 4 होती है। 1 2 3 4। स्थान, अध्यक्ष और वंश, ये 4 ही चीजों के ऊपर देखेंगे। एक है सन, यानी कब हुई थी। प्रथम बौद्ध आयोजित संगीत हुई थी जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तभी हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। 483 में 100 साल कम कर दो, 383 बीसी में, यानी कि 483 में 100 साल कम कर दो, 383। 251 ईसा पूर्व में और अंतिम प्रथम शताब्दी में।
अब जो प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। और राजगृह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी और राजगृह कहाँ स्थित थी? बिहार में। द्वितीय कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर। यानी कुंडग्राम या कुंडलवन ग्राम में हुई थी। अब यह कुंडलग्राम कश्मीर में है। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। यानी कि जो पाटलिपुत्र है इन्हें वर्तमान में पटना कहते हैं। अब जो पाटलिपुत्र से पटना नाम शेरशाह सूरी के द्वारा 1541 में दिया जाता है। पाटलिपुत्र शहर उदयन के द्वारा बसाया जाता है। उदयन एक हर्यक वंश के शासक थे। अब ये हर्यक वंश कहाँ पर शासन किया था? मगध पर शासन किया था। वैशाली उत्तर प्रदेश में, राजगृह बिहार में। जो मगध की साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी राजगृह। अब ये इसके प्रथम यानी किस वंश के समय में हुई थी? ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम है काला सो के समय। अजात शत्रु के समय। सेकंड काला सो के समय, काला सो के समय। और चतुर्थ अशोक के समय में, यानी अशोक मौर्य के समय में। और अंतिम कनिष्क के समय में। अब देखना दोस्तों, अजात शत्रु हर्यक वंश के, किस वंश के? हर्यक वंश के। अब जो काला शोक ये शिशुनाग वंश के, शिशुनाग वंश के। अशोक मौर्य वंश से, किसे? मौर्य वंश से। कनिष्क कुषाण वंश से। ध्यान रखना दोस्तों, अजात शत्रु हर्यक वंश के। अजात शत्रु भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रथम पितृहंता राजा थे। अजात शत्रु ने अपना पिता उदयन की हत्या की थी और खुद भी अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया था। कौन था? अजात शत्रु भारत के प्रथम पितृहंता राजा। हर्यक वंश ने शासन मगध पर ही किया था। हर्यक वंश का जो ये शासन है यानी वंश है, ये मगध पर साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम वंश है। कौन सा? हर्यक वंश। काला शोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश ने भी अपना शासन कहाँ पर किया था? मगध पर किया था। अशोक ये मौर्य वंश है, यानी कि एक जो मगध के ऊपर जो नंद वंश के शासक थे, नंद वंश के बाद में एक नए वंश की नींव रखी गई थी, मौर्य वंश की नींव। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की नींव रखी जाती है। अशोक मौर्य वंश के एकमात्र सबसे प्रतापी शासक है अशोक। कनिष्क कुषाण वंश के शासक है। इसी कनिष्क ने शक संवत चलाया था 78 ईसा में। कौन सा? शक संवत चलाया था। किसने? कनिष्क ने। अब ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई। सेकेंड वैशाली में हुई। नंबर तीसरी पाटलिपुत्र में हुई। नंबर चतुर्थ कुंडग्राम या कुंडलवन कश्मीर में हुई। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये पाटलिपुत्र शहर है, ये बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है। यानी कि पाटलिपुत्र बौद्ध धर्म से भी संबंधित है तो जैन धर्म से भी संबंधित, क्योंकि जैन धर्म की प्रथम संगीत आयोजन भी इसी पाटलिपुत्र शहर में होती है दोस्तों। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। अब ध्यान रखना दोस्तों, अब जो चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजन हुई थी, इसमें जो बौद्ध धर्म है ये दो भागों में बट गया था। कितने भागों में? दो भागों में। एक था महायान और दूसरा था हीनयान। यानी महायान और हीनयान में बट गया था, यानी बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। अब जो चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजन के जो अध्यक्ष थे ये थे अश्वय घोष और उपाध्यक्ष वसुमित्र को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। यानी कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजन के जो अध्यक्ष थे वसुमित्र, इसके उपाध्यक्ष अश्वय घोष को बनाया गया था। अब जो तीसरी बौद्ध संगीत आयोजन के जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस्त थे। कौन थे? मोगलीपुत्तिस्त थे। सेकंड यानी द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजन के जो अध्यक्ष थे ये सर्वकामिनी थे। कौन थे? सर्वकामिनी थे।
प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन के अध्यक्ष और सेकंड के कौन थे? सर्व कामिनी थे। अब ध्यान रखना दोस्तों, बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजन में 2 भागों में